प्यारे बच्चों, तो आपका जेईई मेन 1 का रिस्पॉन्स शीट आ चुका है। आपको आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स वगैरह शायद पता चल गया होगा। आप अब ये सोच रहे होंगे कि जेईई मेन 1 में जो हम गलती किए, क्या वही गलती आप जेईई मेन 2 में दोहराओगे क्या? नहीं, इस पे वर्क करना चाहिए आपको। इस पे बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए। अगर जेईई मेन 1 में आप सपोज कीजिए सेमीकंडक्टर के जीना डायोड को गलत करके आए हो, तो जेईई मेन 2 में सेमीकंडक्टर के जीना डायोड से अगर सवाल आ जाएगा तो आप पक्का सही करोगे। दैट विल बी द इम्प्रूवमेंट। तो इसके लिए जेईई मेन 1 के एक एक सवाल को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किस क्वेश्चन को सही किया, आपने किस क्वेश्चन को स्किप किया, किस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया तो इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट अगर हुआ तो वो किस प्रोफाइल का सवाल था, इनकरेक्ट होने का रीजन क्या था, क्या आप फॉर्मूला भूल गए थे, क्या आपने उसको कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, या कुछ इनकरेक्ट होने का और वजह था। अब ये सारी एनालिसिस करने अगर आप खुद बैठोगे, बहुत लंबा समय बीत जाएगा और शायद आप वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाओगे प्यारे बच्चों। तो ई सरल आपके लिए लेकर आया है एक एनालिसिस टूल। आप ई सरल ऐप डाउनलोड करो। ई सरल के ऐप पे रिसोर्सेज सेक्शन में जाओ, अपने रेस्पॉन्स शीट को वहाँ पे अपलोड करो। जैसे आप वहाँ पे रेस्पॉन्स शीट को अपलोड करोगे, आपको एक तगड़ी एनालिसिस मिल जाएगी। जेईई मेन 1 के एक एक सवाल की, एक एक सब्जेक्ट की प्रॉपर एनालिसिस आपको मिल जाएगी, जिस पे आप वर्क करके जेईई मेन 2 में खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, सुधार सकते हो खुद को। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं एक बच्चे का एनालिसिस रिपोर्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। इस बच्चे का मैं एनालिसिस रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। किसी बच्चे का है, इसने 24 जनवरी शिफ्ट 1 में एग्जाम दिया। इसके एनालिसिस रिपोर्ट को मैं आपको शो कर रहा हूँ। अब इस बच्चे का गौर से अगर आप देखिए, 210 नंबर आया है 300 मार्क्स में, है ना। और इनका एक्यूरेसी परसेंटेज आ गया, कितना अटेम्प्ट किया सारा चीज आ गया, इसका कितना करेक्ट किया। इसने 10 इनकरेक्ट किया है, सारा चीज इसमें मिल गया आपको। फिजिक्स में इसने 86 मार्क्स लाया, केमिस्ट्री में इतना, मैथमेटिक्स थोड़ा इसका कम रहा। ये सारा एनालिसिस इसको प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप गौर से अगर देखें, अब ई सरल ये भी बता रहा है कि ये बच्चा फिजिक्स में अगर मैं बात कर लूं तो कितने मीडियम सवाल को सॉल्व किया, कितने इजी क्वेश्चन को सॉल्व किया, और टफ क्वेश्चन को कितना सॉल्व करके आया और कितना करेक्ट करके आया है। इसको भी ग्राफ वाइज से ये पूरा एनालिसिस रिपोर्ट आपको दे रहा है। अब प्यारे बच्चे, अब ध्यान से अगर सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे मैं आने वाला हूं। मैं क्यों ना अपने सब्जेक्ट को खोल दूं। अब इसमें देखिए, फिजिक्स मैथमेटिक्स के एक एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को इसने स्किप किया, दूसरे को स्किप किया, तीसरा करेक्ट, चौथा करेक्ट, पांचवें क्वेश्चन को इसने इनकरेक्ट कर दिया भाई, है ना। ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, इनकरेक्ट कर दिया। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस क्वेश्चन को इसने इनकरेक्ट किया है, उस क्वेश्चन को ओनली 18% बच्चों ने ही सही किया है। मतलब वो रियली में टफ क्वेश्चन था, है ना बेटा। अब देखिए ध्यान से, इसी तरीके से हम बढ़ते जाएं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में देखिए, इसने इलेक्ट्रोस्टैट का पहला क्वेश्चन सही कर दिया, जिसको 28% बच्चों ने सही किया। मतलब ये क्वेश्चन टफर साइड में था, बट इस बच्चे ने उसको सही किया। ये इसका स्ट्रॉन्ग जोन था, है ना। अब जैसे फ्रिक्शन के इस सवाल को, जिसको कि मात्र 1% बच्चों ने सही किया, इस क्वेश्चन को इसने गलत कर दिया, इनकरेक्ट कर दिया। अब ये सवाल कौन सा था? आपको ये सवाल दिख गया कि ये 3 ब्लॉक सिस्टम का ये सवाल था। तो इससे ये समझ में आया कि इस बच्चे का 3 ब्लॉक सिस्टम में थोड़ा सा कमजोरी है। 2 ब्लॉक सिस्टम, 3 ब्लॉक सिस्टम को इसको वापस रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि जेईई मेन 1 में ये गलती वो वापस नहीं दोहराए। अब बात ये उठता है कि फ्रिक्शन के 3 ब्लॉक सिस्टम को, या सेमीकंडक्टर का ये क्वेश्चन स्किप कर दिया इसने। सेमीकंडक्टर का ये सवाल जीना डायोड का क्वेश्चन आया, इसको इसने छोड़ दिया। शायद इसको नहीं आता होगा, फार्मूला भूल गया होगा, कुछ हुआ होगा। इसी प्रकार से देखिए, केमिस्ट्री का भी एनालिसिस पूरा आ गया। अब बच्चे, इस बात पे हम आ जाते हैं फिजिक्स में। जैसे मैं आ गया फिजिक्स में, इस बच्चों का 3 जगह ही मार्क्स कटा है। एक स्किप किया क्वेश्चन और 2 इनकरेक्ट हो गया है।
अब फ्रिक्शन का 3 ब्लॉक सिस्टम इनकरेक्ट हो गया। सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन जीना डायोड का इसने स्किप कर दिया, लेकिन क्या ये जेईई मेन 2 में भी स्किप करेगा? नहीं करेगा। उसके लिए देखिए सेमीकंडक्टर का जो क्वेश्चन इसने स्किप किया है, हम यहां जाते हैं फिक्स इट पे, है ना। ये क्वेश्चन इसने स्किप किया है भाई। अगर इसके कंसेप्ट को लर्न करना है, लर्न कंसेप्ट पे जाइएगा, उसका कंसेप्ट आ जाएगा। अगर मान लीजिए प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चन पे अगर आप जाते हैं बेटा, है ना, प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं आपके पास जीना डायोड के ढेर सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आपको मिल जाएंगे, है ना। जीना डायोड के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सो सिंपल। इसी तरीके से जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए केमिस्ट्री का ले लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन का ये क्वेश्चन को इसने इनकरेक्ट कर दिया। अगर इसको फिक्स करना चाहे तो भाई ये क्वेश्चन को इसने इनकरेक्ट किया है। अब इसकी थ्योरी इसको मान लो नहीं पता है, तो भाई लर्न कंसेप्ट, इसके कंसेप्ट को लर्न कीजिए, इसके की फॉर्मूलाज को जानिए कि क्या कंसेप्चुअल था, क्या कंसेप्ट इसके पीछे था, इस क्वेश्चन के पीछे। लेकिन अब कंसेप्ट सीख लिए हम, अब हम चाहते हैं कि ऐसा ही एक आध क्वेश्चन और मिल जाए ताकि ये चीज परमानेंट हमारा स्ट्रांग बन जाए। तो भाई प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चन पे चले जाएंगे, वैसा क्वेश्चन आ जाएगा, वैसा सिमिलर क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। वहां से देखिए वैसा सिमिलर क्वेश्चन आ गया, उसको सॉल्व करके हम उस चैप्टर को मजबूत कर लेंगे, उस टॉपिक को मजबूत कर लेंगे, है ना बेटा। तो इस तरीके से आप डिटेल एनालिसिस अपना प्राप्त कर सकते हो। अब चैप्टर वाइज आपने किस क्वेश्चन को गलत किया वो एनालिसिस भी आपको दिया जा रहा है, इस एनालिसिस को भी आप देख सकते हो, है ना। फिजिक्स में सबसे स्ट्रेंथ आपका क्या है उसने भी शो कर दिया। एरिया टू इम्प्रूव, मैथमेटिक्स में लोअर मार्क्स है, लोअर एक्यूरेसी है, उसमें इम्प्रूव करने के लिए बोला है ना। योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर, कौन सा आपका सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, कौन सा वीक चैप्टर है, किसमें ज़्यादा मिस्टेक हुआ है, उसका लिस्ट दे दिया। ये एनालिसिस बेटा आप खुद से करने बैठोगे बहुत लंबा समय लग जाएगा, नहीं होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं वापस दोहरा रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ई सरल ऐप पे ये एनालिसिस रिपोर्ट आप प्राप्त कर सकते हो। ई सरल ऐप को डाउनलोड करो, आप वहाँ पे अपने रेस्पॉन्स शीट को अपलोड करो, रिसोर्सेज सेक्शन में जा करके अपलोड करो बेटा, ये आप एनालिसिस आपको मिल जाएगा, है ना। इस एनालिसिस के बाद आप इस पे वर्क करोगे कि हम कौन से एरिया में कमज़ोर थे उसको इम्प्रूव करेंगे। अगर आप इम्प्रूव करोगे तभी आप जेईई मेन 2 में 4 पाओगे, है ना। और बाकी बाउंस बैक में बच्चे स्पेशल 26 के क्वेश्चन के साथ मिलकर मचाना स्टार्ट कर दिए। आप भी जल्द से जल्द स्पेशल 26 के क्वेश्चंस को भी करके अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बट ये एनालिसिस तो जल्द से जल्द कर लो, फटाफट कर लो। और ये एनालिसिस करने के बाद ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, क्या ये हेल्पफुल था, ये पक्का कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। विश यू ऑल द बेस्ट, मचाते रहो। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, इसी ढंग से प्यार बनाए रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।